जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 1.1 जो कि कक्षा 10th के मैथ का प्रश्नावली है। और इस प्रश्नावली के हम लोग लास्ट क्वेश्चंस यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चंस जो कि बच गए थे, इस प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो में आपको अंत तक देखना है, ठीक है, और वीडियो में बने रहना है ताकि आपको प्रश्न अच्छा से समझ में आए। तो जो कि आपको प्रश्न स्क्रीन पर शो हो रहा है और आप देख भी पा रहे हैं। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है आपका कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग, जो कि आप यूक्लिड विभाजन पढ़े हैं a बराबर BQ प्लस R, तो उसका प्रयोग करके कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है क्यूब करना यानी कि पावर 3, ठीक है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वह क्या होना चाहिए? वह होना चाहिए 9m, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं, तो आपको दर्शाना है। और इसी तरह का प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे और बहुत मज़े में किए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो में और वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं मज़ेदार तरीके से, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए प्रश्न जो है 5 नंबर का, इसका जो है सॉल्यूशन क्या होगा? इसका 5 नंबर का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में मानते हैं कि माना कि वह धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है माना कि वह धनात्मक पूर्णांक बराबर a, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक बराबर a। हमने माना कि वह धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है? अब आपको प्रश्न को देखना है। प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा 9m, 9m प्लस 1 और उसके बाद दिखाई दे रहा होगा 9m प्लस 8, ठीक है। तो इसमें जो है 9, 9, 9, 9 आपको तीनों चीज़ में दिखाई दे रहा है। तो 9 जो है वह b का वैल्यू है। और कैसे है, हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं कि 9 जो है किसका वैल्यू है? b का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? b का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न से यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से आपको ज्ञात होता है, प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता चलता है कि b का जो वैल्यू है, b का क्या है वैल्यू है, वह हमको पता चलता है 9। यदि आपको प्रीवियस वीडियो में जब हम बताए थे आपको, तो उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो b का वैल्यू कितना था? 3, क्योंकि उसमें पीछे में m के पीछे में क्या था? 3 था। उसी तरह से यहाँ पर 9m और 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 जो दिखाई दे रहा है, तो b का वैल्यू कितना है? 9 है। कितना है? 9, ठीक है। और आपको r जो हम r आपको निकालने के लिए बताए थे कि b से r हमेशा छोटा होता है। b से r क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। तो आपको r का जो वैल्यू लेना है वह 9 से हमेशा छोटा लेना है। तो 9 से छोटा क्या सब हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ तक जो है सो वैल्यू हो सकता है शेषफल, ठीक है। यदि हम 9 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमको मैक्सिमम शेष क्या सब आ सकता है? क्या सब आ सकता है? 0 हो सकता है कि शेष नहीं आए, यानी कि 0 हो सकता है कि आ जाए तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, 8 तक आएगा, ठीक है। तो इतना आपको मान लेना है। और हम क्या करेंगे? अब प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का। परिमेयिका कह लीजिए या फिर एल्गोरिथम कह लीजिए, दोनों बात सेम है। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, जो कि आपको पता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। देखिए a का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो a की जगह पे सिर्फ a रहेगा। बराबर में b का वैल्यू दिया है 9, तो b की जगह पे देंगे 9, इंटू q है तो q देंगे क्योंकि q का वैल्यू पता नहीं है, और प्लस है तो प्लस देंगे। और r का वैल्यू सबसे पहले हम लोग लेंगे 0। क्या लेंगे? 0। जैसा कि आपको पता है r का वैल्यू क्या लेंगे? 0। जब 9q में 0 ऐड कीजिएगा तो a बराबर हो जाएगा आपका 9q, ठीक है, क्योंकि 0 ऐड करने से आपका उतना ही रहता है। तो ये जो आपको निकला इसका क्या करेंगे? घन। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्ष घन करने पर, या तो यहीं पर लिख दीजिए आप दोनों पक्ष घन करने पर, क्योंकि कहता है घन, क्या कहता है? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो आपको करना है दोनों पक्ष घन करने पर, तो दोनों पक्ष यदि आप घन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? a का q। हमने आपको बताया था कि घन का मतलब होता है पावर 3, ठीक है, q। बराबर में 9q का जो है घन, 9q का क्या हो जाएगा? घन। तो a का q हो जाएगा आपका 1q, और 9 का q का जो q कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9q गुना में 9q और गुना में 9q, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। 9q गुना 9q गुना 9q, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लिखना है 1q बराबर में 1 9 लिखना है, गुना में लिखना है 1 9 को सिर्फ रखना है, ठीक है। और बाद बाकी जितना भी चीज़ है सबको गुना कर दीजिए। तो इन 9 से इन 9 को गुना कीजिए तो 81 हो जाएगा,
और 3 को क्यू है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, तो इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, और गुना में पावर जुट जाता है तो क्यू पे पावर कितना हो जाएगा 3। एक 9 को हम गुना नहीं किए हैं और 2 ठो 9 को गुना कर चुके हैं, तो 9 9 81 और क्यू का क्यू पे पावर क्यू पे पावर 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 81 क्यू पर पावर 3 जो आया इसको मान लेना है m। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 81 क्यू पे पावर जो 3 है इसको हम मान लेंगे m। क्या मान लेंगे m, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी मानता था। ठीक है, m जैसे ही आप मानते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका 1 क्यूब बराबर 9 और 81 क्यू पे पावर 3 को हमने क्या माना है m, तो यहाँ पर आ जाएगा m। ठीक है, तो ये आपका आ गया 9m। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, समीकरण 2 भी तैयार करना है और 3 भी तैयार करना है। हमको कहाँ तक कौन कौन चीज़ से कहा है अभी सिद्ध करने के लिए, 9m कहा है, 9m + 1 कहा है और 9m + 8 कहा है। ठीक है, तो अभी तो 9m ठो हुआ है, 2 ठो अभी बच गया। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, और दैट इम्प्लाइज देना ना भूलिएगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज दे दीजिएगा, इससे क्या होता है एग्जाम में आपका मार्क नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अगेन हमको क्या करना है, ये जो a बराबर BQ + R है ये फार्मूला को फिर से लिखना है, a बराबर BQ + R। जैसे ही आप लिखते हैं तो अब की बार a का वैल्यू a रहेगा, b का वैल्यू कितना है 9, क्योंकि आपको पता है b का वैल्यू 9 है, तभी शेष में क्या लिए थे r का वैल्यू 0। अब की बार क्या लेना है 1, तो अब की बार हम लोग लेंगे q की जगह पे q रहेगा और r की जगह पे लेंगे 1। इतना आया लिखेंगे दोनों पक्ष घन करने पर, दोनों पक्ष घन करने पर, तो दोनों पक्ष यदि आप घन करते हैं तो क्या आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस टाइप से हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a पे पावर 3 बराबर में 9q + 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9q + 1 का क्या हो जाएगा q, 9q + 1 का हल q। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों पक्ष घन कर दिया। जब दोनों पक्ष घन करेंगे तो a का पावर 3 है तो a पे पावर 3 होगा, बराबर में जब इसका तोड़ेंगे तो ये सूत्र पे टूटेगा। और सूत्र कौन सा है, सूत्र है a + b का हल q बराबर सूत्र होता है aq + 3a² b + 3a b का स्क्वायर प्लस में bq। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a है तो इन्होंने aq लिखा है, हमको a की जगह पे 9q दिया है तो a की जगह पे 9q और b का वैल्यू हमको दिया है 1। ठीक है, तो हम जहाँ जहाँ a b है वहाँ 9q और 1 बैठाते जाएंगे। तो देखिए शुरू में है aq, तो a की जगह पे 9q है तो 9q रख देंगे, इसका क्या करेंगे हल q। ठीक है, इसका q करेंगे यानी कि पावर 3। उसके बाद है 3a पे पावर 2b, तो प्लस में लिखेंगे 3 और a कितना है 9q, तो 9q a पे पावर देंगे 2 और प्लस में गुना में है b। ठीक है, तो b का वैल्यू 1 है तो 1 देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस 3a और b का स्क्वायर तो 3 देंगे, और a का वैल्यू 9q है तो यहाँ पर 9q लिखेंगे, और b का वैल्यू 1 है तो b का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस में b का q होगा, क्या होगा b का q। ठीक है, तो b का q जो है यहाँ पर, तो b का q आपको b का वैल्यू दिया है 1 तो 1 का क्या हो जाएगा q। अब आप यहाँ पर देखिए हल कीजिए, 1q बराबर हो जाएगा, फिर वही बात हो जाएगा जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब 9 पे q रहता है तो 9 पे q है तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9q पे जब पावर 3 था तो हमने उसको क्या किया 9 गुना 81 और q पे पावर 3 दिया। तो यहाँ पर भी वही बात है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 गुना 81 और q पे पावर कितना 3, 9 गुना 81 और q पे पावर 3, इतना बात आप लिख सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट यदि इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 9q पे पावर 3 है तो 9q को आप जो है सो 3 बार गुना में लिखिए, कितना बार 3 बार, 9q को कितना बार लिखिए 3 बार गुना में लिखिए। जब 3 बार गुना में लिखिए तो 9 81 9 729 कितना हो जाएगा 729 और q पे पावर हो जाएगा 3, तो इसको हल करके आया 729 q पे पावर 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 729 q पे पावर 3। ठीक है, 729 q पे पावर 3, q पे पावर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर 9 और q में है, आप सामान्य समझ लीजिएगा, ये 9 है और ये q है, प्लस में आपका 3 तिया कितना यहाँ पर हो जाएगा 9 81, कितना हो जाएगा 9 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर है तो 9 2 बार गुना होगा तो 9 81 तिया हो जाएगा आपका 3 और 8 3 24, यानी कि 243 q का स्क्वायर, और 1 से गुना होगा तो इतना ही होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस 3 तिया 9, क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 27 को 1 से गुना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 27 को जब 1 से गुना करेंगे तो 27 होगा, q का q होगा, प्लस में 1 का q 1 होगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा आपका 1q बराबर आ जाएगा। और इसमें जो है जितना जिस में q है, q वाला में क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे। जब आप 9 कॉमन लीजिएगा तो इसमें बच जाएगा आपका 81 q का q पे पावर 3, प्लस में बच जाएगा आपका
कितना बच जाएगा 27 क्यू पे पावर स्क्वायर और प्लस में बच जाएगा 3 क्यू, ठीक है 3 क्यू कोष्ट में बच जाएगा और प्लस में 1। आपको इतना जो दिया है इतना, इसको आपको क्या मानना है, इतना कोष्ट के अंदर वाला जितना भी है उसको मान लेना है m। क्या मानना है m। जैसे ही आप m मानते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 1 क्यू बराबर में 9m प्लस में 1, 9m प्लस 1। तो इस तरह से आप क्या हो जाता है, आपका समीकरण 2 भी आ जाता है। यानी कि जो टर्म कहता था 9m सिद्ध कीजिए और 9m प्लस 1 सिद्ध कीजिए, तो 9m तो पहले हो गया, दूसरा समीकरण आया 9m प्लस 1। इस तरह से हमको क्या करना पड़ा, a प्लस b के हल क्यू पे इस सवाल को तोड़ना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो गो स्टेज जो है सो प्राप्त कर लिया है। अब आपका आता है तीसरा, ठीक है। तीसरा में क्या करना है, सेम बात करना, सेम प्रोसेस है। आपको फिर से लिखना है पुनः, यानी कि अगेन पुनः आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर जब आप सूत्र लगाइएगा तो हो जाएगा a बराबर b का वैल्यू 9 दिया है q प्लस में r का वैल्यू अब की बार 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 ले चुके हैं, 0 भी ले चुके हैं, अब की बार 2 लेंगे तो 2 रहने दीजिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। तो दोनों तरफ यदि आप घन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a पे पावर 3 बराबर में 9q प्लस में 2 इस पे पावर 3। अब आपको क्या करना है, इसी सूत्र पे फिर से इसको तोड़ना है। तो हो जाएगा क्या, 1q बराबर में 9q का हो जाएगा q, ठीक है, प्लस में 3 इंटू a का स्क्वायर, यानी कि 9q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी इंटू में b, ठीक है 3a स्क्वायर b होता है तो 3a स्क्वायर, b का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू कितना है 2, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 3ab स्क्वायर कहता है 3ab स्क्वायर तो 3, और a का वैल्यू है 9q तो हो जाएगा 9q, और b का स्क्वायर कितना है देखिए, b का वैल्यू है 2, b का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना में 2 का कौन चीज़ स्क्वायर, प्लस में b का q है तो b का वैल्यू 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा q। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सॉल्व होकर के कितना आएगा, यहाँ पर इस टाइप से हम लिखते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1q क्या हो जाएगा, 1q बराबर में यहाँ पर इसका कीजिएगा तो वही बात हो जाएगा, 9q का हल q जब करेंगे तो हो जाएगा 729 q पे पावर 729 और q पे पावर 3, और प्लस में इसका हो जाएगा 81 तिया हो जाएगा आपका 3 8 3 24 243 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 और 24 दूना 48 486 q का स्क्वायर, q का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पर जब आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 9 तिया 27 से 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 9 में 36 और 36 तिया हो जाएगा 6 18 के 8 3 तिया 9 1 10 तो 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108, और यहाँ पर q, ठीक है, क्योंकि एक तो q है तो q हो जाएगा, प्लस में 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब आपको जितना भी q वाला टर्म दिख रहा है ना, q वाला में क्या कीजिए 9 कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन लीजिए 9। जब आप 9 कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ भी 9 कॉमन लिए थे, 9 यहाँ भी लिए थे कॉमन, 9 इसमें भी लेंगे कॉमन लिए थे, और यहाँ भी आपको 9 कॉमन लेना है। तो 9 जब कॉमन लीजिएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर 729 था तो कितना बचा था 81, तो यहाँ भी बचेगा 81 q पे पावर 3, प्लस में 486 है, 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, जब आप 9 कॉमन लीजिएगा तो 9 तिया 27 दूना 54, कितना बचेगा 54 q, ठीक है। प्लस में जब यहाँ पर 9 आप कॉमन लेते हैं तो वहाँ पर आपको बचता है 12, कितना बचता है 12, ये कोष्ट में आ गया क्योंकि कॉमन लिए हैं, जिसमें से भी कॉमन निकालते हैं ये ब्रैकेट में रहता है और कॉमन बाहर आ जाता है। प्लस में 8 है तो प्लस में 8, क्योंकि 8 में तो 9 है नहीं तो 8 में हमने कॉमन नहीं लिया। अब जो भी कोष्ट के अंदर आया है सबको क्या मान लेंगे हम लोग m, क्या मानेंगे m। जैसे ही m मानेंगे तो आप पता चलेगा 1q बराबर हो जाएगा आपका 9m प्लस में 8, 9m प्लस में 8। जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ हमको आ गया है फाइनली, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 3, क्या मानेंगे समीकरण 3। अब आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, माने धनात्मक पूर्णांक बराबर a, उसके बाद हमने जो है सो सवाल में कह रहा है कि 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8 इसके रूप का होता है कि नहीं। तो वहाँ से हमको पता चला b का वैल्यू 9 होगा, r का वैल्यू जो है 9 से हमेशा छोटा होता है, 0 से लेकर के 8 तक r का वैल्यू होगा। जिसमें हम लोग क्या किए, पहले बार हम रखिए r का वैल्यू 0 रखे, तो 0 रखिए जब r का वैल्यू उसका घन किए तो हम लोग को पता चला 1q बराबर 9m, ठीक है। और यहाँ पर आपको 81 q का q बराबर मान लेना है m। उसके बाद देखिए अगेन हम लोग सॉल्व किए 1 रख करके, तो उसके बाद आया 9m प्लस 1। उसके बाद यदि 2 रखे तो उसके बाद हम लोग को क्या आया 9m प्लस 8। इस तरह से हमको तीनों टर्म जो कि कहता था दर्शाने के लिए, तीनों टर्म हमको आ गया है। तीनों का घन है, देखिए घन क्या हुआ है, यहाँ भी घन किया हुआ है और यहाँ भी घन किया है। कहता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है इतना के रूप का होता है, तो हमने सिद्ध कर दिया है कि इतना के रूप का होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और होता है तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बात आपको लिख देना है। ये सवाल बहुत लेंदी था, बहुत लोग तो बहुत विद्यार्थी इसको देखिए कि भाग जाता है, ठीक है।
लेकिन आपको क्या करना है, सीखना है। और सभी जगह हम क्या किए हैं, समझाते हुए गए हैं, ठीक है। आई होप आपको इस प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको लिखना है कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से ज्ञात होता है कि समीकरण 1, 2 और 3 से ज्ञात होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। इतना बात आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। इतना यदि आप लिख देते हैं तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप इस सवाल को अच्छे तरीक़ा से समझे। यदि वीडियो पसंद आया, सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, सवाल समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।